हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा रेशो एंड प्रोपोर्शनल का। हमारा जो पूरा एक चैप्टर है उसका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बैठ जाता है हमारा को जो कोइन वाले कुछ क्वेश्चन है उनका। तो उनके ऊपर के आज जो क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं, आज हम उन सभी के सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको इससे पहले इन क्वेश्चन का जो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। जैसे कि अगर आपको पता होना चाहिए एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक रुपए में 100 पैसे होते हैं तो ये जो 100 पैसे होते हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो एक रुपए के 100 पैसों में कॉइन कितने होंगे। जब एक रुपए के आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे सिक्के पूछेगा यानी कि कॉइन पूछेगा, तो आपको पता है एक रुपए में आप एक ही सिक्का होगा जब 100 पैसे का अगर होगा। अगर वहीं पे अगर आपसे पूछे कि एक रुपए में 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, तो आपसे 50 पैसे वाले सिक्कों के नंबर पूछ रहा है। ये वो आपको क्या दे दिया, इसने इसका मूल्य दे दिया गया। जब उसका मूल्य देगा तो आपको क्या करना है, इस एक रुपए को सबसे पहले में आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 100 पैसे में। और 100 पैसे में कन्वर्ट करने के बाद में आपको जो भी जिस पैसे में भी आपको पूछे उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आप कह सकते हैं कि एक रुपए में जो 50 पैसों के नंबरों की जो सिक्कों की जो संख्या होगी, कॉइन होंगे, वो कितने होंगे, यहाँ पे वो होंगे 2। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि 25 पैसे वाले जो मेरे पास में कॉइन है, उनके कॉइन एक रुपए में कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक रुपए में आपके पास में सिक्के होते हैं, एक रुपए में जो पैसे होते हैं 100 होते हैं, और वहीं पे अगर आप इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से एक रुपए में कितने पैसे बनेंगे, एक रुपए में बनेंगे हमारे 4 पैसे, 4 कॉइन। अगर यहाँ पे इस प्रकार से हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो आपको बता दूं मैं 10 पैसे में एक रुपए में 10 पैसे के एक रुपए में कितने सिक्के होंगे, तो आप क्या करोगे, एक रुपए को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले वो 100 पैसे में, और 100 पैसे को उसके बाद में डिवाइड कर देना है। तो एक रुपए में 10 पैसों की जो सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 10। तो चलिएगा, इसी प्रकार से जिस नंबर से भी आपसे पूछो उसी नंबर से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बट ये जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट बनता है, दूसरा एक कॉन्सेप्ट और बनता है, यहाँ से आपको एक साइड में रुपए दे दिए जाते हैं। ये है कि जब हमने रुपयों को कॉइन में कन्वर्ट किया, और दूसरा आता है वो रुपयों को आपको कॉइन देगा और आपको रुपयों में कन्वर्ट कराएगा, या कॉइन देगा रुपयों में कन्वर्ट करवाएगा। आपको रुपयों की वैल्यू रुपयों के साथ रखनी है, और जो कॉइन होंगे मेरे, वो कॉइन की वैल्यू मुझे कॉइन के साथ रखनी है। अगर मैं इतनी ये बात आपको समझाने में फिलहाल पर्याप्त सेटिस्फाई हो गया हूँ, तो आइए चलते हम अपने आज के क्वेश्चन पर। तो मैं आपको फिर कह दूं, हमें रुपयों को रुपयों में बदलना है और कॉइनों को कॉइन में बदलना है। अदरवाइज आपने ये ही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टॉपिक हो जाता है। इसी वजह से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, चूंकि वो भ्रमित हो जाते हैं या विचलित हो जाते हैं। चलिएगा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो जैसे कि आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, वो है 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों जो पैसे के कुल 480 कॉइन है, यानी कि सिक्के हैं हमारे पास में। कॉइन कितने हैं हमारे पास में, सबसे पहले में 480 कॉइन है टोटल मिला करके। और जस्ट जो उनका मूल्य है, यानी कि जो उनका प्राइस हमें पता है कि उनका प्राइस कितना है। उनका प्राइस है हमारे पास में 2, 5, 3 और 1 रुपया। तो ये किस किस का प्राइस है हमारे पास में, किस किस कॉइन का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और 10 पैसे का हमारे पास में कॉइन है। तो सबसे पहले में अगर मैं इनकी यहाँ पे ये जो मूल्य दिया गया है, ये जो हमारे पास में प्राइस दिया गया है, ये दिया गया है हमारा रुपयों में। तो अगर इसको मुझे इस पैसे में या इस कॉइन में कन्वर्ट करना पड़े, इन कॉइन में, तो मैंने आपको जस्ट बताया था, तो सबसे पहले में हमें इनको पूरा कॉइन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इनसे आपसे पूछूं तो यहाँ से इसमें कितने कॉइन होंगे,
तो ये बताओ मुझे एक रुपए में कितने 50 पैसे के कितने कितने कॉइन होने वाले हैं। तो आप कहोगे जी एक रुपए में 2 कॉइन होंगे। 2 किस प्रकार कॉइन होंगे, जस्ट मैं अभी पीछे बता के आया हूं। एक रुपए में जब हमारे पास में 100 पैसे होते हैं और हमें बताना है कितना 50 पैसे, तो इसको हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में कितना आ गया, 2 आ गया है। तो इसी प्रकार से इस 2 की गुना अगर हम इसमें कर दी जाए यहां से, तो जब इस 2 की गुना इसमें कर दी जाएगी तो यहाँ पे कॉइन आएंगे कितने, 10। इसी प्रकार से जो 25, अगर ये 25 पैसे हैं, 25 पैसों को अगर मैं 100 से डिवाइड 100 को 25 पैसों से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कॉइन कितने आएंगे, 4 कॉइन आएंगे। तो जस्ट अगर मैं 4 की गुना इसमें करता हूँ तो यहाँ से कॉइन हमारे कितने पास आएंगे, हमारे 12 कॉइन आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इसी प्रकार से इस 10 पैसे वाले की गुना करता हूँ, भाग करता हूँ किससे, 100 से भाग करता हूं, तो यहां से ये जो कॉइन आएंगे एक रुपए में कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, गुना कर दी है। तो यहां से टोटल मिला के मेरे पास में जो कॉइन आए हैं ये कितने यूनिट के बराबर कॉइन आए हैं। अगर मैं इन सारों को सम करता हूं, इन सब का जो सम करता हूं, यानी कि 10 का और 12 का और ये मेरा फिर से 10 का सम, तो ये सम हो जाता है मेरा 32 यूनिट्स। ये जो 32 यूनिट्स आया है कॉइन मेरे, और जस्ट यहाँ पे हमारे पास में जो कॉइन है वो कितने हैं, वो है 480। तो इस 32 यूनिट को अब मुझे किसके बराबर रखना है, इस 32 यूनिट को मुझे रखना है इस 480 के बराबर। अगर मैं इसको यहाँ से 32 से काटता हूँ तो ये कटेगा मेरा पूरा 15 बार। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो कितनी आ गई है, वो आ गई है हमारे पास में 15। आपसे पूछा क्या गया है, तो उन सिक्कों की जो संख्या है कितनी है, और यहाँ पे जो कॉइन है हमारे पास में कितने यूनिट में है, 10 यूनिट में, 12 यूनिट में। तो यहाँ से जो पहले वाले कॉइन होंगे, जो 50 पैसे वाले कॉइन होंगे, उसके लिए हमें 10 से गुना करनी पड़ेगी, और फिर से ये 12 की गुना करनी पड़ेगी, फिर से 10 की गुना करनी पड़ेगी। तो जो सबसे शुरुआत में जो कॉइन आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 150। ये जो 150 कॉइन आए हैं ये आए हैं मेरे कौन से वाले, 50 पैसे वाले। फिर से अगर मैं इसकी बात करता हूं 15 गुना 12 की, तो ये आता है 180। तो जो 180 आएगा ये कौन कौन से आएंगे, ये आएंगे मेरे 25 पैसे वाले। और जस्ट फिर से इसी की गुना इसमें करता हूं तो ये कौन से आएंगे मेरे 150 कॉइन। तो ये आए हैं मेरे कितने, 10 पैसे वाले कॉइन। तो ये वाले जो कॉइन है शुरुआत वाले, वो कॉइन आए हैं मेरे कितने, 50 पैसे वाले, यानी कि 150 कॉइन। और फिर से 180 आए हैं वो आए हैं 25 पैसे वाले कॉइन, और फिर ये 150 वाले कॉइन। यानी कि हमारा जो ऑप्शंस का जो सही आंसर है वो हो जाता है 3। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉइन थे और फिर हमारे पास में प्राइस दिया गया है। ये जो प्राइस है इसको हमने कॉइनों में कन्वर्ट करना है। कॉइनों का जो हमारे प्राइस का मूल्य दिया गया था वो दिया गया था 5, 3 और 1 के रेशो में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। 50 पैसे में अगर 10 रुपए दिए गए हैं तो उसमें सिक्के कितने होंगे, हमारे पास में 10 होंगे। इसी प्रकार से फिर ये 12 होंगे। इसी प्रकार से ये कितने होंगे, ये होंगे हमारे पास में 10। तो यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स बैठती है वो कितनी बैठ जाती है, हमारे पास में 32 यूनिट बैठ जाती है। 32 यूनिट बराबर किसके, ये 32 यूनिट बराबर कॉइन के। तो हमने अभी जस्ट बताया था अपने अपने पिछले वाले पेज पर कि क्या जो कॉइन होता है वो कॉइन के बराबर जाता है और जो रुपए होते हैं वो रुपयों के बराबर लिखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने बस इसमें भी वही चीज की है कि हमने कॉइनों को कॉइनों के बराबर रखा है। तो ये यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाता है, मेरा 15 के आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे 50 पैसे वाले कॉइन आ जाते हैं, और ये मेरे कॉइनों का जो रेशो है वो कॉइनों का रेशो मेरा यहाँ पे आ जाता है। ये वाला कॉइनों का मेरा रेशो बन जाता है। बस इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक बॉक्स में 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के जो टोटल सिक्के हैं कितने हैं। इस बार हमारे पास में जो कॉइन दे दिए गए हैं, हमारे पास में कॉइन दे दिए गए हैं 280 सिक्के। तो प्रत्येक प्रकार के जो इनका प्राइस दिया गया है इस बार फिर से, तो इनका जो प्राइस दिया गया है वो है 8 रुपये और 8, 4 और 3 के रेशो में दिए गए हैं। तो 50 पैसे के इस बार के जो कॉइन है उनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊं कि यहाँ से जो इनके नंबर्स ऑफ कॉइन होंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन कितने कितने होंगे। यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपये में अगर 1 का होते हैं वो तो सबको पता है। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, अगर ये जो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये 1 रुपये के थे और जस्ट ये 50 पैसे वाले हैं, और ये फिर से मेरे 25 पैसे वाले हैं। ये 1 रुपया हो जाता है और ये मेरा 25 पैसे हो जाता है। ये मेरा 25 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। 25
50 पैसे और 25 पैसे। तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि 4 रुपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, ऑफकोर्स यानी कि 1 रुपए में जब 2 सिक्के हो, 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो इससे कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से, तो ये कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे 8। तो इसी प्रकार से इसमें कितने से गुना करनी होगी ताकि रुपया बन जाए। इसको रुपया बनाने के लिए कितने से गुना किया जाए, आपको ये सोच लेना है। इसके 4 से गुना, तो इसमें भी यानी कि 4 से गुना, तो ये कितने कॉइन होंगे यहाँ पे 12 कॉइन होंगे। तो इसी प्रकार से हमारे पास में जो कॉइनों के नंबर आए हैं वो कितने आ गए हैं हमारे पास में, ये आ गए हैं हमारे पास में 21। यहाँ से अगर इनका सम करते हैं तो ये 21 किसके बराबर आ जाते हैं, 21 कॉइन यानी कि 21 यूनिट बराबर 280 यूनिट के। तो 1 यूनिट बराबर अगर मैं इसको 7 से यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ तो 7 से डिवाइड करने के बाद में ये 3 बचेगा और ये 7 से डिवाइड करने के बाद में 40 बचेगा और ये 40/3 नहीं आया यार, सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। इसकी गुना अब इसके साथ की जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और इनका जो सम होगा टोटल, यहाँ से जो टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, वो जो सम होगा इन सारों का जो सम होगा हमारा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 28। जो 28 यूनिट आए हैं मेरे वो किसके बराबर होंगे, कॉइन के 280 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, यहाँ से 10 के। तो 1 यूनिट बराबर अगर हमारा 10 के बन जाता है, आपसे किसके सिक्कों की संख्या पूछी गई है, आपसे पूछी गई है हमसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, यहाँ पे 50 पैसे कॉइन है, बताओगे आप 8। तो यहाँ से इसकी बस 8 की गुना कर दीजिए और यहाँ से ये कितने कॉइन आ जाएंगे, 80 कॉइन आ जाएंगे। तो जस्ट इसका भी आंसर कितना बैठ जाता है हमारा, सी बैठ जाता है। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हमारे पास में ये कॉइन दिए थे टोटल मिला के 1 रुपए में, अगर ये 8 रुपए दिए गए हैं तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप बड़े नाम से कह दोगे कि 8 होगी। जस्ट यहाँ से कुछ देर पहले मुझसे गलती से 1 लिखा गया था, बट इसी वजह से हमारा कुछ कॉन्सेप्ट गलत हो गया था। फिर से यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि ये रुपए दिए गए हैं 50 पैसे वाले कितने, 2, और यहाँ पे अगर मुझे इसको रुपयों में, इसको कॉइन में कन्वर्ट करना हो तो इसको रुपए बनाने के, इसको 50 पैसे बनाने के लिए कितने कॉइन आएंगे, यानी कि 8 कॉइन आएंगे। इसी प्रकार से अगर मुझे इसको 25 पैसे को रुपयों में कन्वर्ट करना हो, सिक्कों में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100/25 कर दो, यानी कि 4 से क्या करनी पड़ेगी, मुझे गुना करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से ये कितने कॉइन बैठ जाते हैं मेरे, ये कॉइन बैठ जाते हैं मेरे 12 कॉइन। तो जो 12 कॉइन होंगे इनका जो सारों का सम होगा वो सारे के सारे जो यूनिट होगी कितने यूनिट बैठ जाएगा मेरा, 280 यूनिट के आसपास। 280 यूनिट, चूंकि हमारे पास में 280 क्या दिए गए हैं, कॉइन दिए गए हैं वो 28 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 10 के होगा। तो हमसे पूछा किसके गया है, हमसे पूछा गया 50 पैसों की, तो उससे गुना कर दो। आपसे पूछा जाता कि 25 पैसों की तो उससे 12 से गुना कर देते। हम आपसे पूछा जाता 1 रुपये वालों की तो उनके भी 80 आता, 80 कॉइन आते। तो इस प्रकार हमारा इनका जो मूल्य होगा वो भी आपसे पूछ सकता है। जस्ट अगले क्वेश्चन में जो पूछने वाला है हमसे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में अब तक आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये कहता है कि 1 रुपया है, 50 पैसे हैं। तो सबसे पहले में 1 रुपया लिखो, फिर से हमारे साथ में क्या है 50 पैसे हैं और ये हमारे पास में 25 पैसे हैं। तो इसी प्रकार से जो इनके कॉइन है ये सीधे सीधी बात है, कॉइन आ गए हैं। और जो टोटल कॉइन है हमारे पास में वो है 378 कॉइन है यहाँ पे हमारे पास में। जो इनका मूल्य दिए गए हैं, जो मूल्य दिए गए हैं वो दिए गए हैं हमारे पास में 13, 11, 7। तो आपसे पूछा गया है 25 पैसे के, यानी कि इस वाले के आपसे पूछा गया। तो मैं आपसे बताऊं, ये बताओ 1 रुपया बनाने के लिए इसे कितने से गुना किया जाए। तो इसमें कॉइन कितने होंगे अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये हमारे पास में प्राइस दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कॉइन कितने होंगे तो आप बड़े आराम से कह दोगे सर जी 13 कॉइन होंगे। और इसे रुपया बनाने के लिए आपको कितने से गुना करनी पड़ेगी, आप कहोगे 2 से। तो इसको भी 2 से गुना करो, तो इसको 2 से गुना करने के बाद में कितना बैठ जाता है, 22 बैठ जाता है। जस्ट इसको अगर मुझे रुपया बनाना हो तो कितने से गुना करनी पड़ेगी, 4 से। तो मैंने इसको भी क्या किया है, 4 से गुना कर दिया। तो ये कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। अगर मैं इन सारों का सम करता हूँ, यहाँ से इनका सारों का क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो ये सारों का सम आ जाएगा मेरा 5 3 हासिल जाता है 1 और 6, ये बैठ जाता है मेरा 63। तो 63 यूनिट क्या आ गए हैं, टोटल कॉइन आ गए हैं। और यहाँ पे 63 जो यूनिट कॉइन है वो किसके बराबर है, 378 के। अगर मुझे इस नंबर से इसको भाग करना हो तो ये कितनी बार कितना कटेगा, ये कटेगा मेरा 6 बार। तो 6 यूनिट क्या आ गया, एक कॉइन की जो वैल्यू है यहाँ से 6 आ गई है, एक कॉइन की वैल्यू। बट आपसे पूछी किसकी गई है, आपसे पूछी गई है 25 पैसे के कॉइनों की संख्या। और 25 पैसे के कॉइन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास में 28 है। 28 की अगर मैं यहाँ से गुना कर देता हूँ तो यहाँ से जो मेरे 25 पैसे वाले जो कॉइन है वो आ जाएंगे यहाँ से।
यहाँ से जो मेरे 25 पैसे वाले कोइन है, तो 6 गुना 28 के अगर मैं यहाँ से गुना करता हूँ तो 6, अगर मुझे किसकी गुना करनी हो 6 गुना 28 की, तो 6 अठे 48 का 8 का, 6 अठे 48 का 8 का हासिल जाते हैं कितने 4, और 6 दूनी 12 और 4 16। तो हमारे पास में जो नंबर बैठेगा वो बैठ जाएगा पहले वाला। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 168 इसका कॉइन हो जाएंगे, जो कि हमारे पास में 25 पैसे वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक डिब्बे में 56 रुपये हैं। इस बार हमारा को थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा है, 1 रुपये में थोड़े कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस बार बदल गया हमारा। तो यहाँ पे रुपए दे दिए गए हैं। अब से पहले क्या दिया गया था हमें, अब से पहले हमें दिए गए थे सिक्के, बट इस बार हमें क्या दे दिया गया, रुपए दे दिए गए हैं। जब हमारे पास में टोटल रुपए इसने कितने दे दिए गए हैं, 56 दे दिए गए हैं। तो ये कहता है 1 रुपये वाले और 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं हमारे पास में। जो जो दिया गया है सबसे पहले मैं वो लिख लो। ये दिया गया है हमारे पास में 1 रुपया दिया गया है और 50 पैसे दिए गए हैं हमारे पास में ये, और फिर से 25 पैसे दिए गए हैं। उनमें ये कहता है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से कितनी है, 2 गुनी है। अगर ये मेरे पास में 1 हो तो ये वाले कितने होंगे मेरे पास में, 2 होंगे। आगे क्या कहता है, जो अगली लाइन है वो कहता है 50 पैसे वाले सिक्कों की जो संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, ये लाइन लिख दी है। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको बता दूं मैं, जो ये वाली लाइन है 50 पैसे वाले सिक्कों की जो कुल संख्या है ना, यहाँ से और फिर ये लाइन यहाँ से बन जाती है, यानी कि ये वाली लाइन क्या हो जाती है मेरी, इरेज हो जाती है, इसको ये काट दी जाती है, इसको नहीं मानते फिर से। तो यहाँ से अब यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से कितनी है, 4 गुनी है। यानी कि अगर ये मेरा 4 होगा तो ये कितना होगा मेरा, मात्र 1 होगा। तो यहाँ से हमें अगर आपको रेशो निकालना आता हो तो आप यहाँ से बड़े आराम से रेशो निकाल सकते हो। तो अगर हम इसके सापेक्ष देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जस्ट में अगर हमारे पास में इसका रेशो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1:4 में। तो ये वाला हमें चूंकि डबल बनाना था, चूंकि इसने कहा है, ये कहा है हमसे 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, 4, 2 गुनी है। तो मैंने क्या किया, इसमें इससे 2 गुना कर दिया और इसको भी 2 गुना कर दिया। ये कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसी प्रकार से जो रेशो बन गया हमारा वो कितना बन गया है, 1:4 हमारे पास में इसका रेशो आ गया है। अब जब हमारे पास में ये सिक्कों की जो टोटल संख्या है उनका रेशो बन जाता है तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं से बहुत अच्छे से बन जाता है। यानी कि इस बार हमारे पास में क्या दे दिया है, कोइनों का रेशो दे दिया गया है। वो कितना दे दिया गया है, 1:4 और 2 हमारे पास में रेशो दे दिया गया है। बट हमें तो इसका प्राइस बताना है। अगर हमें इसका प्राइस बताना हो तो किस प्रकार बताएंगे। अब तो हमारे पास में ये 1 रुपये के सिक्के थे शुरुआत में, और ये हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के थे, और फिर से हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के थे। तो अब मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, ये बताओ, अगर 1 पैसे वाले सिक्के हों तो एक उसका कॉइन हो तो यहाँ से रुपए कितने होंगे, आप कहोगे सीधी बात है 1 रुपया होगा। अगर यहाँ से इसकी गुना इसमें ही कर दी जाएगी, अगर आपके पास में 50 पैसे वाले 4 सिक्के हो तो रुपए कितने बनेंगे आपके पास में, आप कहोगे 2 रुपये बनेंगे। अगर आपके पास में 2 कॉइन हो 25 पैसे वाले तो रुपए कितने बनेंगे, यहाँ से बताओगे कि आप सर जी 50 पैसे बनेंगे हमारे पास में। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू बन जाती है हमारे पास में वो कितनी बन जाती है, वो बन जाती है 3.5। और जो 3.5 है वो क्या है इस बार हमारा टोटल, वो है प्राइस। जो 3.5 है ये हमारा क्या हो जाता है, प्राइस बन जाता है। अगर यहाँ पे जो 3.5 आया है, ये जो 3.5 रुपये आए हैं यूनिट में, वो किसके बराबर होंगे, वो इस 56 रुपये के तो बराबर होंगे ना। तो जो 56 रुपये है, तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये 56 को इससे डिवाइड करते हैं तो ये 7 से कट जाता है, ये वाला भी पूरा पोर्शन 7 से कट जाता है। तो ये 8 बार कटता है नीचे से, और ये 5 बार कटता है, और ये एक 10 ऊपर चला जाएगा चूंकि इसमें दशमलव है। इसको इससे काटते हैं तो ये कितना बन जाता है, 1 यूनिट बराबर 16 के। और आपसे पूछा किसका है, अगर ये 1 यूनिट बराबर हमारा किसके बना है, ये 16 के हमारा बन जाता है आपसे। अब आपसे पूछा गया अगर 1 यूनिट बराबर 16 के है, तो आपसे पूछा गया है जो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी होगी, और यहाँ पे 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, आप कहोगे जी 4 है। तो इसको 4 से गुना कर दी जाए, और जब गुना कर दी जाएगी तो ये यूनिट कितना बैठ जाएगा, तो ये गुण पूरा 64 यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, आंसर बैठ जाता है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात है इसका रेशो निकालना है आपको। बस ये रेशो निकालने के तुरंत बाद आपको कॉइन दे दिए गए हैं, कॉइन देने के बाद में आपको उसको प्राइस में कन्वर्ट करना है। कॉइन को तो प्राइस के बराबर रखा जाएगा, जैसे कि हमने सबसे शुरुआत की स्लाइड थी उसने बताया था कि रुपयों के बराबर में रखे जाएंगे, कोइनों के बराबर में रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहते हैं कि एक थैले में 1 रुपया है, एक थैले में 1 रुपया है और ये 50 पैसे है और 10 पैसे के हैं, और जो ये सिक्के के जो रूप दिए गए हैं ना यहाँ पे, वो कितना दिए गए हैं, 6 रुपये दिए गए हैं, 9 रुपये दिए गए हैं और 10 रुपये दिए गए हैं। इस बार ये हमारे पास में क्या दे दिए गए हैं, कॉइन दे दिए गए हैं, और ये हमारे पास में जो वॉलेट है हमारा उसमें, और जो टोटल रुपए दिए गए हैं देखो इस बार हमारे पास में 34.5 क्या दे दिए गए, ये रुपए दे दिए गए हैं। तो ये भी हमें क्या बनाने होंगे, रुपए बनाने होंगे, यानी कि हमारे पास में ये फिर से प्राइस आएगा। तो यानी कि जो इनका प्राइस होगा 1 रुपये के जब 6 सिक्के हैं तो कितने रुपये बनेंगे, 6 बनेंगे। और इसमें अगर ये वाले कितने हैं मेरे पास में 50 पैसे हैं, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, ये 4.5 बनेगा। तो जस्ट इसको अब 10 को, अगर ये 10 पैसे हैं, अगर 10 ही कॉइन है तो रुपए कितने बनेंगे, सीधी बात है 1 रुपया बनेगा। तो इसी प्रकार से इनसे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोटल क्वांटिटी निकालता हूँ, यानी कि टोटल प्राइस बताता हूँ, तो ये कितना बैठ जाता है टोटल मिला के 11.5। तो ये 11.5 क्या इसके बराबर है, आप कहोगे जी हाँ, यानी कि ये यूनिट बराबर किसके जाएगा, इसके जाएगा। अगर मैं इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 1 यूनिट जो बराबर होगा मेरा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 3 के बराबर। जस्ट जो 3 के बराबर है, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 10 पैसे के जो सिक्के हैं, 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, और यहाँ पे 10 पैसे के जो कॉइन है वो कितने हैं। आप कहोगे कि 10, तो बस क्या कर दो, इसको गुना कर दो, तो यहाँ पे कॉइन कितने होंगे, आप कहोगे कि 30, और बस इसी का आंसर क्या बैठ जाता है हमारा, 30 बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ कॉइन है। तो 1 रुपया लिखो, 50 पैसे लिखो, 50 पैसे लिखो, और ये फिर से 25 पैसे लिखो। इसी प्रकार से ये जो कॉइन है मेरे पास में, उनका जो मूल्य है, फिर से मूल्य आ गया है। अगर यहाँ से इनका जो प्राइस है मेरे पास में, तो इनका जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये है, 3 रुपये है, 1 रुपया है। यदि सिक्कों की, ये कह रहा है यदि सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो, 180 हो, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया, कॉइन। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉइन। तो 1 रुपये में कितने कॉइन होंगे, अगर हमारे पास में 5 रुपये, तो आप कहोगे 5 कॉइन होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास में 3 रुपये हो और हमारे पास में कितने हो, 25 पैसे हो, तो कॉइन कितने कन्वर्ट करने होंगे, तो आपको इससे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉइन कितने आ जाएंगे, 6। इसको रुपया बनाने के लिए 4 से गुना, तो ये भी कितने से गुना होगा, 4 से। तो आपने इसके क्या निकाल दिया, कॉइन निकाल दिया। टोटल मिला के यहाँ से कॉइन कितने बैठ जाते हैं मेरे पास में, 11 और 4 15, तो ये 15 कॉइन बैठ जाते हैं। और 15 कॉइन जो बराबर होगा किसके होगा, वो 180 कॉइन के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास में दे दिया गया है। तो 180 बराबर जो 12 यूनिट आएगा, यहाँ से जो 12 यूनिट आया है, इसको डिवाइड करने के बाद में अब आपसे पूछा गया है सभी प्रकार के जो सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ से, कि आपसे इस बार मूल्य पूछ रहा है, तो आप क्या इसका मूल्य बता पाओगे। सबसे पहले हाँ जी बता पाएंगे। किस प्रकार बता पाओगे, सबसे पहले में हमें क्या करना है, जो हमारे पास में अब ये दे दिए गए थे, ये कॉइन दे दिए गए थे, ये प्राइस दे दिए गए थे, क्या तो आप उसमें रख लो, या फिर यहाँ से इसमें रखने के बाद में उसको डिवाइड कर दो। सबसे पहले मैं देखो, हम दोनों ही तरीके से करने पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस कॉइन कितने होंगे, यहाँ पे तो कॉइन कितने होंगे, यहाँ पे कॉइन होंगे 60, और इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो कितने रुपए बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 60 रुपये बनेंगे। और जस्ट दूसरे वाला जो कॉइन है कितना है रुपये, ये 6 कॉइन, और 6 को अगर मुझे इस 12 से गुना करनी पड़ जाए, चूंकि 12 से गुना करनी पड़ेगी, मुझे कॉइन बताने पड़ेंगे कि कॉइन कितने हैं। तो कॉइन कितने हो जाएंगे यहाँ से मेरे, ये कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे कॉइन, ये हो जाएंगे मेरे 72। और ये जो 72 रुपये आए हैं, अगर ये हमने कितने से गुना की थी, इसमें हमने गुना की थी 2 से, तो इसको क्या कर देते हैं हम, 2 से भाग कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 36 रुपये। और ये वाले कॉइन कितने बैठ जाते हैं, ये वाले जो कॉइन है मेरे, ये बैठ जाते हैं मेरे 4, तो 4 गुना 12, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 48। 48 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो कितना आता है ये मेरा 12। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला और ये वाला अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो ये बैठ जाता है मेरा 108। तो ये 108 बैठ जाता है, तो इसका मूल्य कितना हो जाता है 108। बट ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा सा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो भी अभी ये यूनिट्स आई हैं,
ये वाली यूनिट, इस वाली यूनिट को इस वाली यूनिट के साथ में और इस वाली यूनिट के साथ में क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 4 कितना हो जाता है 9, और 9 8 और 1 9। तो इसी को अगर मैं 12 यूनिट को 9 से गुना कर दूं तो कितना हो जाता है, ये पूरा पूरा 108। तो ये यहाँ से भी हम सीधा सीधा सा निकाल सकते हैं, हमें इतना क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिलहाल इसको भी कर सकते हैं। ये यहाँ से हमने अलग अलग पहले कोइन निकाले हैं, और कोइन निकालने के बाद में हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसमें इसको हमने रुपयों में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ से कोइन निकालने के बाद में ये कोइन है, और फिर से लास्ट में हमने इसको किस में, प्राइस में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस इसी प्रकार से हमारा ये आंसर बैठ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के जो सिक्कों की जो संगत का अनुपात है वो कितना है। वो है, सबसे पहले इनका सिक्कों का मूल्य लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। और जो सिक्कों की जो संख्या है, जो सिक्कों की संख्या है वो 3 दी गई है, 4 दी गई है, और फिर से हमें 5 दी गई है। और यहाँ पे ये दिए गए हमें कोइन। तो जस्ट इनका जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से 6 हो जाएगा इसका प्राइस, इसका प्राइस 4 हो जाएगा, और इसकी गुना इसमें की जाएगी तो ये 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं सारों को, 10 और 2 12, तो 12.5 यूनिट क्या बैठ जाता है मेरा, 12.5 यूनिट पूरा फिर रुपये बैठ जाते हैं। और ये रुपये किसके बराबर होंगे, रुपयों के बराबर होंगे, जो कि हम अब तक ये तो करते आए हैं। 1 यूनिट बराबर किसके होगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कट जाएगा मेरा 20 बार। तो ये 1 यूनिट बराबर किसके जाएगा, 1 यूनिट बराबर होगा मेरा 20 के। अब आपसे क्या पूछा गया, उनमें 1 रुपये के जो सिक्के हैं कितने हैं, और यहाँ पे 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, आप कहोगे 3। तो बस नहीं सॉरी, ये तो 3 तो इसके हैं भाई 2 रुपये वाले। ये वाले कितने हैं, ये 1 रुपये के सिक्के संख्या है 4, तो इसको 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आएगा 80, और तो 80 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बैठ जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वॉलेट में 10 रुपये हैं, 50 रुपये के मूल्य के जो अनुपात है वो इस प्रकार से दिया गया है, 10 रुपये है और 50 रुपये है। अगर नोटों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे नोटों की संख्या है 12, उनमें 10 रुपये और 50 रुपये के जो नोटों की संख्या का अनुपात है, अगर ये 1 में है और ये वाला कितने में है, 2 में है, तो सबसे पहले हमें एक संख्या दी गई और ये भी क्या है, संख्या है। तो 3 यूनिट बराबर किसके जाएगा, तो 3 यूनिट बराबर जाएगा 12 के। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नोट निकालते हैं। तो 1 यूनिट बराबर किसके जाएगा, 4 के। तो यहाँ से अगर नोटों की संख्या ये कितनी हो, ये 4 हो, और ये वाली नोटों की संख्या कितनी हो, 8 हो। आपसे पूछा गया था कि वॉलेट में कितने रुपए होंगे, अगर ये नोट जो है 10-10 के कितने हो, 4 हो, तो 10 से इसकी गुना कर दी जाती है, तो ये 40 रुपये होंगे। और इसकी गुना इसके साथ 50 की गुना 8 के साथ कर दी जाती है। 50 के हमारे पास में अगर 8 नोट हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हमारे वॉलेट में टोटल अमाउंट का पता लग जाएगा, आप कहोगे जी हाँ। तो 440 रुपये हमारे वॉलेट में। तो इसी प्रकार से जो कि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये हमने लिए गए हैं जो हमारे पास में एक किरण की बुक होती है उससे। तो उसकी जो टाइप थी रेशो की, तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शनल की जो हमारी टाइप थी वो थी टाइप नंबर 6। और टाइप नंबर 6 का ये जो सारे के सारे हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है टाइप नंबर 6 से हमारे 1 से लेकर के 8 तक के हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एसएससी के लिए काफ़ी, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए उसके लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करा देना दोस्तों। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।